आज हम भारत की मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में कितने प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है? भारत में कुल 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार से जलोढ़ मृदा। इस मिट्टी या मृदा का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई मिट्टी के कारण होता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से करती हैं। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, चूना, पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिस कारण यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इसमें मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, गन्ने की फसलें ज़्यादा बोई जाती हैं। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार में पाई जाती है तथा इसका कुछ भाग असम में भी पाया जाता है। यह मिट्टी ये जम्मू कश्मीर लगभग यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो कि होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए बिहार से होते हुए बांग्लादेश में निकल जाती है। यह मिट्टी अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी बहाकर लाती है, जिस कारण यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, बांगर व खादर। बांगर मृदा उस मिट्टी को कहते हैं जो 5-4 साल से पुरानी हो। जैसे मान लो यह नदी बह रही है, ऐसे बह रही है, बहते बहते ये नदी का जो हिस्सा नदी अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, जिस कारण कुछ सालों में जो ये हिस्सा होता है मिट्टी का ऊपर उठ जाता है और नदी इस हिस्से को छोड़कर और इधर आ जाती है, जिस कारण आने वाले सालों में नदी का पानी इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण इसे बांगर मृदा कहते हैं। खाद्य मृदा वह मृदा होती है जिस पर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी की परत हर साल चढ़ जाती है, उसे खाद्य मृदा कहते हैं। ये मृदा बांगर की अपेक्षा ज़्यादा उपजाऊ होती है। नंबर 2, काली मृदा। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। इस मिट्टी में कपास की फसलें सबसे ज़्यादा बोई जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। इसमें कैल्शियम, पोटाश, मैग्नीशियम लेकिन फास्फोरस कम पाया जाता है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन यह मिट्टी आपने देखा होगा कि इस मिट्टी के कण बारीक होते हैं, जिस कारण इस मिट्टी में बारीक कण होते हैं, जिस कारण यह नमी को अधिक सोख नहीं पाती, जिस कारण यह मिट्टी चिपचिपी होती है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी, जैसे कि ये मान लो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी ये ऊपर छिद्र है, इधर से जो लावा निकलेगा, लावा निकलने से बाहर जो मैग्मा जमता है, मैग्मा जमने के कारण लंबे समय बाद ये लावा जमकर ठंडा हो जाता है और इस कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। नंबर 3, लाल व पीली मृदा। इस मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। इस मिट्टी में लौह, एल्युमिनियम, चूना अधिक पाया जाता है, किंतु जीवाश्म कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी में पाई जाती है। यूपी है उत्तर प्रदेश। इसमें ज्वार
बाजरा, गेहूँ की फसलें उगाई जा सकती हैं। जीवाश्म 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 उसे कहते हैं मिट्टी में की उपजाऊ के लिए जो जीवाणु होते हैं। जीवाणु कम होने के कारण मिट्टी की उपजाऊपन कम हो जाता है। लाल मिट्टी जब हवा के संपर्क में आती है तो वह मिट्टी पीली हो जाती है। पीलीपन आपने देखा होगा कि ईंटें होती है, जो ईंटों का जिस रंग की ईंटें होती है, कुछ पीली पीली कलर की, उसे हम लाल या पीली मृदा कह सकते हैं। नंबर 4, लैटराइट मृदा। इस मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र अपक्षालन के कारण होता है। इस मिट्टी में जीवाश्म कम पाए जाते हैं। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, लेकिन खाद की सहायता से खेती की जा सकती है। इसमें चावल, गन्ना, चाय, कहवा यानी कॉफ़ी की फसलें बो सकते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पाई जाती है। उष्ण का अर्थ होता है क्षेत्र। कटिबंधीय उष्ण का अर्थ होता है गर्म और कटिबंधीय का अर्थ होता है क्षेत्र। यह मिट्टी मुख्य रूप से जहाँ गर्मी अधिक हो और साथ में वर्षा ज़्यादा हो, उस क्षेत्र में पाई जाती है। अपक्षालन क्या होता है? जब मान लो ये पहाड़ है, यदि ये भूमि है, जब पहाड़ से पानी इसके नीचे आता है तो तेज़ी से नीचे आता है, तो ये ज़मीन में अंदर बैठ जाता है, जिस कारण अपक्षालन होता है मिट्टी में। इस कारण लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। नंबर 5, मरुस्थलीय मृदा। ये आमतौर पर रेतीली होती है तथा उच्च ताप के कारण इसमें ह्यूमस व नमी की मात्रा कम पाई जाती है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। ह्यूमस यानी जीवाश्म या जीवांश मिट्टी में जीवाणु होते हैं। जिस मिट्टी में जीवाणु नहीं होते वे मिट्टी कम उपजाऊ होती है, जिस कारण उसमें कोई फसल नहीं बो सकते। ह्यूमस को ही हम जीवाश्म कहते हैं। आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। मरुस्थल पूरे भारत में एकमात्र राज्य राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। उच्च ताप के कारण इसमें ह्यूमस की कमी या जीवाश्म की कमी पाई जाती है और नमी भी बहुत कम पाई जाती है। नंबर 6, वन मृदा। ये मृदा पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना व फास्फोरस कम पाया जाता है, लेकिन जीवाश्म या ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी में सेब, अनाशपाती की फसलें उगाई जा सकती हैं। यह मृदा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, साथ ही कुछ हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के क्षेत्र में भी। नाम से स्पष्ट होता होगा कि वन मृदा, वन या पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र भारत में कहाँ पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र भारत में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, इस क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, कुछ हिमाचल, इधर हिमाचल, ये इसके नीचे उत्तराखंड और कुछ अरुणाचल के हिस्से में भी पाई जाती है। ये एक बार हम मैप की सहायता से भी देख लेते हैं कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले पर्वतीय मृदा मुख्य रूप से जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाई जाती है।
इस क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जम्मू कश्मीर व इसके नीचे हिमाचल प्रदेश और इसके नीचे उत्तराखंड में भी कुछ उत्तराखंड में पाई जाती है लगभग इस क्षेत्र में। वह इसका कुछ भाग अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है इस क्षेत्र में। नंबर 2 जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से इस कंप्लीट क्षेत्र में लगभग पूरे यूपी में, बिहार में, कुछ एमपी में भी, इधर पंजाब में व असम में पाई जाती है। आपको पता ही होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी इधर से होते हुए असम का रास्ते होते बिहार में आती है। तो इस कारण असम में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा उड़ीसा, झारखंड और इधर ये नागालैंड, मणिपुर इस क्षेत्र में पाई जाती है। वह ये कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है इस क्षेत्र में। नंबर 4 काली मृदा। काली मृदा मुख्य रूप से पूरे महाराष्ट्र इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र कुछ एरिया, कुछ गुजरात के सौराष्ट्र में और एमपी में पाई जाती है ये काली मृदा। नंबर 5 लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा मुख्य रूप से इस क्षेत्र में, इसके टच में बस इधर पाई जाती है और कुछ इसका राजस्थान में भी। नंबर 6 शुष्क मृदा। शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा मुख्य संपूर्ण भारत में मात्र पश्चिमी राजस्थान इस क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि पता ही होगा आपको पूरे भारत में मात्र राजस्थान राज्य में ही मरुस्थल या रेगिस्तान पाए जाते हैं, जिसे हम थार मरुस्थल भी कहते हैं। आज ये कंप्लीट भारत की मृदाएं हो गई। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये चैप्टर। थैंक यू।